हमारे बीच में। तो ये पेपर लीक मामले को लेकर पार्टी की तरफ से एक बड़ा लगातार कार्यक्रम चल रहा है और जिस रूप से हम लोग ने कहा है कि भाई ये पटाक्षेप होना चाहिए, ये माने आप सब बेच दो, यहाँ का कोयला बेच दो, पत्थर बेच दो, जितना खान संपदा बेच दो, जिसके आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन नौकरी बेच देंगे, ये आरोप बर्दाश्त नहीं होएगा। ये अब चूंकि ये पूरी इतना साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर आया कि वो एग्जाम में जाएं और उनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ गलती आपकी है, मैनेजमेंट की गलती है। तो ये जो मंत्रालय है हमारा मंत्रालय, इसके लिए कार्मिक विभाग है, कार्मिक विभाग को इनिशिएटिव लेना चाहिए या जिम्मेदारी किसके ऊपर तय की जाए ये सुनिश्चित करना चाहिए। 1 लाख भी बड़ी रकम है, कभी कभी लोग इसको नजरअंदाज करते हैं और मुझे लगता है कि सिस्टम की जवाबदेही को ना समझ पाने वाले कभी कभी इसको कम और ज्यादा, इसके रकम को कम और ज्यादा के रूप से आंकते हैं। सिस्टम इसकी इजाजत नहीं देता है। आप उम्मीद रखते हैं कि इनको एक दिशा निर्देश देने के लिए आप भी साथ नेता रहकर यहाँ तक क्या इनको देना चाहिए, क्या अपेक्षा है? देखो, सबको अपनी भूमिका में आना पड़ेगा। जब तक एक बड़ा मास माने बड़ी आबादी जब इन चीजों को बर्दाश्त करती रहेगी तब तक ऐसे लोगों का राज चलते रहेगा, और जिस दिन इसको इनकार करना प्रारंभ हो जाएगा, खुद खड़े हो जाएंगे, परिस्थितियां बदल देंगी और अति का अंत होता है। न्याय यात्रा निकाला जा रहा है। मैंने उसी बात को कहा, मैंने अन्याय के विरुद्ध में न्याय हो ये ज्यादा जरूरी है, लेकिन अन्याय और न्याय का मानक क्या है कि आपके ऊपर लगे आरोप या फिर सरकार के ऊपर लगे आरोप और उसके गवाह, उसके सारे एविडेंस जितने भी हैं वो सारे को दरकिनार करके आपकी दलील को केवल मानक बना दे। आप भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार के लिए न्याय चाहते हैं, आप अब बोलो अन्याय न्याय की गुहार लगा रहा है। ये परिस्थिति बनी हुई है और कुछ लोग के केवल दलीय भाव से और बहुमत के भाव से राजनीतिक प्लेटफॉर्म में केवल इन चीजों को बड़ा बोल देना ही बड़ा चीज है या बड़ा विषय है या बड़ा एजेंडा या फ्रंट लाइन खुल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। सभी लोग देख रहे हैं, राजनीति केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि केवल उसके वाहक हो सकते हैं, लेकिन राजनीति हर किसी के जीवन को प्रभावित करती है और किसी के जीवन को अगर प्रभावित राजनीति कर रही है तो उसको विचार करने का हक है, अपनी बात और उसका मूल्यांकन करने का हक है। पेपर लीक मामले में चंपा चौधरी लगातार कह रहे हैं कि जो एसआईटी जांच कर रही है वो अच्छे से कर रही है, सही डायरेक्शन में, बावजूद इसके आप लोगों की तरफ से सीबीआई की मांग है, क्या एसआईटी पर भरोसा यकीन? तो सबसे पहले वो जो उनके खिलाफ में जो चार्जेज हैं, उनके पुराने जो नेताओं के खिलाफ में चार्जेज हैं, जिस चार्ज से इस सरकार को सत्ता से एक बार बेदखल होना पड़ा बहुमत के बाद भी, तो वो उसके बारे में क्यों आरोप लगाते हैं? जब आपके खिलाफ में ईडी आती है, इनकम टैक्स या कोई विभाग आपके खिलाफ में जांच करता है तो बेईमानी हो जाता है, और जब इधर छात्र न्याय करने की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि न्याय सही दिशा में चल रहा है। ये दो भाषा, दो विचार अलग अलग नहीं होना चाहिए। देखो, ये मैं कभी भी इस सब चीजों से उल्लासित नहीं होता हूँ, मैं खुद को कोसता हूँ क्या परिस्थिति हो गई राज्य की। मैं इस घटना को मैं जीत और हार नहीं देखता, मैं एक बड़ा स्पष्ट रहता हूँ। मैं इस विषय में मैं देखता हूँ कि एक लड़ा हुआ भूमि जहां लंबा संघर्ष हुआ है, जहां के लोगों ने यातनाएं सही है, और वहां से पनपा हुआ ये उस विचारों के इर्द गिर्द पलने वाला जो नेतृत्व है आज किस कदर गिर सकता है, ये देखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है। एक सवाल जेएमएम की तरफ से यह आरोप है कि हेमंत सोरेन को इनह्यूमन एनवायरनमेंट में रखा गया है, अमानवीय हालत में रखा गया है, तहखाने में रखा गया है। उनको अधिकार है कोर्ट में इस बात को रखने का। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो कानून बड़ा स्पष्ट है कि किस हद तक किस रूप से पूछताछ की जाएगी और किस रूप से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, ये सारा क्लियर है, डिक्लेयर है, चाहे वो राजा रहे या प्रंक रहे, कोई भी किसी के साथ भी। अगर राजा साहब को इसको लेकर तकलीफ है तो कोर्ट बिल्कुल उनका सुनेगा। नहीं है।